बड़ी खबर, ट्रंप की धमकियों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जहां पे उन्होंने फ्रेश स्ट्राइक्स किए ईरान पर। फिर भी सबसे अच्छी बात यह है कि कल के मैसिव सेल ऑफ के बावजूद हमारे विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी दर्ज की है 1963 करोड़ रुपयों की। और तो और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 790 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। अपकमिंग कैटलिस्ट, सबका ध्यान आज आने वाले टीसीएस के Q1 रिजल्ट्स पर रहेगा, जहां पे टीसीएस औपचारिक रूप से Q1 अर्निंग सीजन का आगाज करेगा। स्टॉक्स जो कमजोर लग रहे हैं उसमें जियो फाइनेंशियल क्लोजिंग प्राइस 230, स्टॉप 243 पर, लक्ष्य 223 और उसके बाद 211, आक्रामक लक्ष्य 197 पर। रैशनल एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन डेली चार्ट्स पर नजर आ रहा है, बेरिश क्रॉसओवर के चलते और लोअर हाई लोअर लो पैटर्न के चलते। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के मैसिव सेल ऑफ के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1963 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 790 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है, मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी एक मैसिव कंसोलिडेशन फेज से गुजरता नजर आ रहा है, जहां पे प्रोलॉन्ग वोलेटाइल एक्शन काफी लाजमी लग रही है। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 26% ऊपर बढ़ा है 14.08 लेवल्स पर कल के वोलेटाइल व्यापार में। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर जुलाई एक्सपायरी के लिए भी 95.72 लेवल्स पर काफी ऊपर पहुंच चुके। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.11 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.81 पर, फिन निफ्टी पीसीआर 0.60 पर, मिड कैप निफ्टी पीसीआर 0.88 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जिटर्स और प्रॉफिट बुकिंग के चलते बुलिश मोमेंटम पर गहरा असर पड़ सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,882, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 23,621 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,600 से 24,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल नेगेटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,504, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 75,351 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस 77,171 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 75,300 से 77,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,743, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 55,300 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,300 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,300 से 57,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल नेगेटिव। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार सन फार्मा खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है, क्लोजिंग प्राइस 1888, स्टॉप 1839 पर, लक्ष्य 1921 और उसके बाद 1969, आक्रामक लक्ष्य 2017 पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, हायर हाई हायर लो पैटर्न भी इंटैक्ट है, मोमेंटम फेवर कर रहा है फर्दर अपसाइड को, होल्डिंग फर्मली अबाउट 200 डीएमए विच इज एट 1745 मार्क। स्टॉक मार्केट खबरों में आईएमएफ ने 2026 का ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट 3% पर रिटेन किया है, जो रेजिलियंस दिखाता है बावजूद जियोपॉलिटिकल शॉक्स के और स्ट्रॉन्ग एआई लेड इन्वेस्टमेंट्स के चलते। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2027 का प्रोजेक्शन भी 3.4% पर कर दिया है, जो पहले 3.2% पर था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सावधानी भी जताई है, जहां पे रिस्क अभी भी एलिवेटेड है, क्योंकि यूएस ईरान टेंशन अभी भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी अभी भी बना हुआ रह सकता है, जहां पे जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है 6.4% पर साल 2026 के लिए, और साल 2027 के लिए 6.7% की जा रही है। सेक्टरल और स्टॉक प्रेफरेंस की अगर बात करें तो सेक्टर्स जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, एफएमसीजी डिफेंसिव बाइंग क्योंकि रिस्क ऑफ सेंटीमेंट के चलते, फार्मा एंड हेल्थ केयर सेफ हेवन प्ले ड्यूरिंग हाइटेड वोलेटिलिटी, पावर एंड यूटिलिटीज जहां पे रिलेटिव रेजिलियंस देखने को मिल सकता है वोलेटाइल मार्केट्स में, सिलेक्टेड डिफेंस स्टॉक जहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन सेंटिमेंट्स को सपोर्टिव कर सकते हैं, गोल्ड फाइनेंसिंग या प्रेशियस मेटल्स, इसमें सेफ हेवन डिमांड के चलते बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं वो है ओएमसीज, क्योंकि बढ़ते कच्चे तेल के दाम मार्जिन पर प्रेशर डाल सकते हैं, एविएशन भी हाई एटीएफ कॉस्ट के चलते, ऑटोज भी जहां पे इनपुट कॉस्ट कंसर्न्स और रिस्क ऑफ सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, पेंट एंड केमिकल्स भी क्योंकि वो क्रूड ऑयल से डायरेक्टली लिंक्ड है, कैपिटल गुड्स और हाई बीटा इंडस्ट्रीज जो कि प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकते हैं Q1 अर्निंग सीजन से पहले। स्टॉक्स जो सुर्खियों में पॉजिटिव स्टॉक्स लग रहे हैं सन फार्मा, डेविस लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, टाइटन। नेगेटिव स्टॉक्स लग रहे हैं इंडिगो, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, जियो फाइनेंशियल। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,893, प्रीमियम +11, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.11 पर, बैंक निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.81 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप पे एमसीएक्स, कल्याण ज्वेलर्स,
ज्वेलर्स, प्रीमियर एनर्जीज, नेशनल एल्यूमिनियम। शॉर्ट कवरिंग में GVT&D, BSE, नौकरी, एक्साइड इंडस्ट्रीज। शॉर्ट बिल्डअप में कोफोर्ज, जुबिलेंट फूड्स, चोलामंडलम फाइनेंस, HDFC AMC, फोर्स मोटर्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा कंज्यूमर, HDFC बैंक, फेडरल बैंक। आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है। अब ध्यान देते हैं BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76,756, प्रीमियम प्लस 252। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.06 पर, बैंक एक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.37 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 65,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.